इंग्लिश के सेक्शन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करना शुरू किया था। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने मंडे को आपसे डिस्कस किए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव। नाउन यानी नेम्स, प्रोनाउंस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ब्स। आज हम एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन का जिक्र आ गया है, तो प्रेपोजिशन जो है नाउन या वर्ब की तरह कोई कंटेंट वर्ड नहीं है। कंटेंट वर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई फिक्स मीनिंग है, एक जबान से दूसरी जबान में भी आ जाए तो तब भी उनका मीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे डोर है तो उर्दू में आप दरवाजा कहते हैं। तो अब एक से दूसरी लैंग्वेज में आने के बावजूद ये वर्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वर्ड जो कि फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं और कंटेंट वर्ड्स नहीं हैं, ये सिर्फ रिलेशन का काम करते हैं, एक्सप्लेनेशन का काम करते हैं। प्रेपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन ये इसकी एग्जाम्पल हैं। इन अल्फाज के एक लैंग्वेज में जो मीनिंग है जरूरी नहीं होता कि दूसरी जबान में वैसे ही वो हों। और ये भी हो सकता है कि एक जबान में अगर कोई ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच मौजूद हो तो दूसरी में वो सिरे से मौजूद ही ना हो। जैसे आर्टिकल इंग्लिश में मौजूद है लेकिन उर्दू जबान में सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो प्रेपोजिशन जो है ये इंग्लिश में जिस तरह से डिस्टिंक्ट करके प्रेपोजिशन एग्जिस्ट करता है, उर्दू जबान में इस तरह से मौजूद नहीं है, क्योंकि उर्दू जबान में हर्फ बुनियादी तौर पर होता है और हर्फ की आगे की मुख्तलिफ किस्में हैं। उसमें एक जो है जिसे हरूफ जार कहते हैं वो प्रेपोजिशन के करीब समझा जाता है। प्रेपोजिशन is placed before a noun, pronoun or noun phrase. They are used to show how they are related to one another. यहाँ प्रेपोजिशन को नाउन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये नाउन या प्रोनाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर नाउन पर मुश्तमिल है तो नाउन फ्रेज के साथ आते हैं। असल में इनका काम ये है टू डिस्क्राइब पोजीशन और ऑफ नाउन, इसलिए इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन यही प्रेपोजिशन अगर वर्ब के बाद आते हैं तो टेक्निकली तो इनको एडवर्ब कहते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब में ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रिंग अप, इसमें जो अप, इनटू, ऑफ वगैरह हैं वो प्रेपोजिशन की बजाय एडवर्ब कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर उस चीज का जिक्र नहीं हुआ। अब प्रेपोजिशन की एक सूरत वो है जिससे आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि वो प्राइमरी क्लास में फोकस होता है और उसमें फोकस ये है कि ऑन क्या है, इन क्या है, एट क्या है, विद क्या है, बाय, इस तरह बाकी सारी प्रेपोजिशन। इसमें आपको बताया जाता है कि अगर कोई चीज एग्जैक्टली किसी दूसरी चीज के ऊपर है तो वो ऑन है। जैसे मैंगो इज ऑन द टेबल, तो दोनों के दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है, तो तब आप ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अगर कोई दोनों चीजों के साथ कोई दरमियान में आपको कुछ स्पेस या नजर आती है, जैसे सीलिंग फैन या सीलिंग है, सीलिंग फैन इज ओवर द हेड, सीलिंग इज ओवर द हेड, तो अब जो सीलिंग फैन है वो हमारे हेड को बिल्कुल टच नहीं कर रहा। अगर टच कर रहा होता तो ऑन प्रेपोजिशन होता। इसी तरह इन इनसाइड की सेंस में जो है वो इस तरह से होता है कि बुक्स आर इन द बैग, आई एम इन द रूम, वी आर इन द हाउस वगैरह। जब कोई चीज एग्जैक्टली इनसाइड में है तो आप उसको इस तरह से मेंशन करें। उसके बाद अगर एग्जैक्ट पोजीशन ना हो तो एट यूज किया जाता है, जैसे वी आर एट कॉलेज। इसका ये मीनिंग भी है कि हम कॉलेज के अंदर हैं। ये भी हो सकता है कि कॉलेज के गेट से बाहर हो लेकिन हैं तो कॉलेज में ही।
एक ब्रॉडर सेंस मुराद लेनी है, चाहे कॉलेज के गेट से बाहर जो है वो कहीं कुछ खा पी रहे हो या किसी को रिसीव कर रहे हो, या कॉलेज के ही काम से जो है वो किसी और जगह काम गए हैं। जैसे मार्केटिंग स्टाफ जो है वो ऑफिस में अक्सर ऑफिस से बाहर काम करता है, बट एवरीवन दे टेल वी आर एट ऑफिस। एट ऑफिस का ये मीनिंग नहीं है कि विद इन ऑफिस, तो वो विद इन बाउंड्री ऑफ ऑफिस के लिए इन यूज करेंगे। इसी तरह जो डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए बाय है, सॉरी विद है, और पर्सन्स के लिए बाय प्रेपोजिशन है। अगर एक चीज दूसरे को ट्रांसफर करनी हो तो हम आमतौर पर फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अगर ना हो तो फिर बाय यूज करते हैं। इसी तरह टाइम और प्लेस दोनों के लिए बिगनिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम और एंड पॉइंट के लिए टू प्रेपोजिशन है। जैसे फ्रॉम लाहौर टू कराची, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम 9 to 5। इसी तरह फॉर है प्रेपोजिशन, ऑफ है पोजेशन को शो करने के लिए, और फॉर है काज को शो करने के लिए। तो ये प्रेपोजिशन जो है ये एग्जैक्ट मीनिंग रखती है सॉरी। इसी तरह प्रेपोजिशन इस तरह से फॉर्म की जाती है जिनको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कहते हैं, जैसे विद और इन मिलके विद इन है, विदाउट है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, बिहाइंड है, ऑन टू, इन टू वगैरह भी ये प्रेपोजिशन एग्जिस्ट करते हैं। और वो प्रेपोजिशन भी हैं जो डबल ये जो अभी मैंने आपसे शेयर की ये डबल प्रेपोजिशन थी, फ्रेज की सूरत में काम करती हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, इन ऑर्डर टू, अलोंग विद, इन फ्रंट ऑफ वगैरह। इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं क्योंकि इसमें जो फोकस है वो प्रेपोजिशन है। एक तो हर प्रेपोजिशन का इंडिविजुअली समझें कि वो कहाँ यूज किया जाएगा, और दूसरा ये कि जब आप मैट्रिक लेवल पे आ जाते हैं और उसके बाद की जो जितनी आपकी एजुकेशन है, तो तब आपको बताया जाता है कि इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैव फिक्स्ड प्रेपोजिशन, चाहे वो वर्ब के साथ है या नाउन के साथ है। तो वो आपको कोई फिक्स प्रेपोजिशन आती है, जैसे वेट के बाद फॉर आना चाहिए, या कास्ट के बाद डाउन है, या गिव अप और गिव इनटू, इनके डिफरेंट सेंस होंगे। गो ओवर और गो थ्रू सेम सेंस हैं। और तो ये प्रेपोजिशन जो है ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन की सूरत। तो ये प्रेपोजिशन जो है ये आप जितना ज्यादा रीडिंग करते हैं उससे और उसकी रेपिटेशन से आपको समझ में आती है। अगर वहां पर आप ट्रांसलेशन यूज करेंगे तो आप, आई थिंक यू विल कमिट अ सिन। ये बिल्कुल एक जो है एक समझे कि लैंग्वेज के हिसाब से ये एक जुर्म की तरह ही है, एंड दैट काजेज ब्लंडर। इससे बहुत ज्यादा गलतियां जो हैं वो पैदा होती हैं। और इसकी रीजन यही है कि हम जब ये सोचते हैं कि फार का मतलब जो है वो के लिए होता है, ओन का मतलब पर होता है, एट का मतलब पर होता है, बाय का मतलब से है। याद रखें कि प्रेपोजिशन का कोई ट्रांसलेशन नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन फ्रॉम देयर सेंस। इनिशियल लेवल पर, अर्लियर लेवल पर जो है वो आप उनकी उर्दू सिनोनिम के साथ कर सकते हैं, उर्दू इक्विवेलेंट के साथ समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर हो तो आपको उस एक्सप्रेशन के लिए जो उस लैंग्वेज में प्रेपोजिशन यूज की जाती है उसका एक्सपोजर लेना पड़ेगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस है, और किसी भी अच्छी जो ग्रामर की बुक है उसके आखिर पे जो प्रेपोजिशन एक्सरसाइजेस दी गई हैं आप उसको करें। रैन एंड मार्टन को
सबसे ज्यादा हम जो है वो कहते हैं, तो रैन एंड मार्टन में प्रेपोजिशन की जो एक्सरसाइज हैं उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। Adverb is also a describing words. Adverb describes a verb, an adjective, or an other verb. Adverb. Adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाज को एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले और दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वालों को एडवर्ब का नाम दिया जाता है। एडवर्ब के हवाले से जो आपके फोकस पॉइंट हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एडवर्ब्स की टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ मैनर ये जाहिर है कि वर्ब के लिए सिर्फ यूज किए जाते हैं, एंड दे एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन वाज परफॉर्म। कोई एक्शन, कोई काम किस तरह अंजाम दिया गया, इसको बयान करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे का जवाब देती है, और यूजुअली दे हैव एल वाई एज इनफ्लेक्शनल एंडिंग, यानी इनके आखिर पर आमतौर पर एल वाई का सफिक्स यूज किया जाता है, जैसे इजीली, हैप्पीली, लाउडली, क्विकली, क्वाइटली। ये सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल। एडवर्ब में आपने एक तो ये रिकग्नाइज करना होता है कि टाइप क्या है, दूसरा ये कि इसको आना कहाँ चाहिए। तो किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर फॉलोज द मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होगा, जैसे कम है, गो है, ब्रेक है, तो उसके आखिर पे होना चाहिए। जैसे पे इजीली, तो पे के बाद इजीली होना चाहिए। लिव हैप्पीली, लिव के बाद हैप्पीली आना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। सेकंड टाइप इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, कितनी दफा ये काम हुआ है। एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, और इनके करेक्शन जो है वो एमसीक्यूज में खास तौर पर आती हैं। इशू ये होता है कि हमने डिटरमिन करना होता है कि इसकी प्लेस क्या है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी comes before, adverbs of frequency come before main verbs. They always come late. he he often arrives late. uh, they seldom visited us. तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं, ये इसी तरह नेवर है, ये मेन वर्ब से पहले आती है। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे हैं जो सेंटेंस से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे वंस है, ट्वाइस है, नेक्स्ट है, समटाइम्स है। तो आमतौर पर इनके साथ जो है इनको जुमले के शुरू में मेंशन किया जाता है। एक जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ओनली, ये चूंकि डिफरेंट सेंस रखता है, तो मोस्टली जो है जिस जिसको ये डिटरमिन करे, जिसको ये डिस्क्राइब करे। अगर ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो लाजमी ये वर्ब के पहले आएगा, और अगर ये पूरे सेंटेंस को कर रहा है तो उस सेंटेंस के शुरू में आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम रिप्लाइज रिस्पॉन्स टू टाइम ऑफ एक्शन। के टाइम ऑफ एक्शन क्या था, वो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इसी तरह आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली, नो, सिंस, नून, soon, today, yesterday, all are examples of adverbs of time.
एडवर्ब ऑफ टाइम एक अर्लियर लेवल पर होता है, मेच्योर लेवल पर इसकी एरर जो है वो कम ही पूछे जाती है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, कहाँ ये एक्शन हुआ, अगेन जो है वो अवे, नियर, एवरीवेयर, हेयर, इन द मीटिंग, एट होम, ये भी हो सकते हैं। इनसाइड, नियर, आउटसाइड, साउथवर्ड, देयर, हियर, देयर, नो वेयर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये इसलिए इतना सा ये इसमें इम्पोर्टेंट है। Last type which is not mentioned here is adverb of degree. Adverb of degree responds to how much, यानी किस हद तक ये काम हुआ है, and it includes quite, rather, so, somehow. ये एडवर्ब ऑफ डिग्री की एग्जाम्पल है। एनफ, सफिशिएंट, ये फेमस एडवर्ब ऑफ डिग्री है, खास तौर पर करेक्शन में और एमसीक्यूज में एनफ से रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं क्वेश्चंस। उसमें आपने ये बताना होता है कि विच स्किल इट रेफर्स, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू डू इट, दे आर ब्रेव एनफ टू फेस देयर एनिमी। एडवर्ब्स के हवाले से एक और जो पॉइंट है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो हैं तो एडजेक्टिव बट दे लुक लाइक एडवर्ब, क्योंकि उनके आखिर पे एल वाई आया है तो हमने समझा कि शायद ये एडवर्ब्स हैं। उसकी फेमस एग्जांपल कॉवर्डली और माइजरली है। क्योंकि कॉवर्ड एडजेक्टिव नहीं है इंग्लिश में, दैट इज अ नाउन, माइजर इज आल्सो नाउन, सो माइजरली एंड कॉवर्डली दे आर adjective. Cowardly man, miserly woman, they can be used. Otherwise, he is a coward, she is the miser, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह कहना कि he is a coward man, ये wrong sentence है। इसी तरह they acted miserly, ये भी wrong है, they acted in a miserly manner। तो जब किसी नाउन को हमने या एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब के लिए यूज करना हो तो इन आ यूज द रिक्वायर्ड वर्ड एंड मैनर, इस तरह से इसको जो है वो किया जाता है। टू डिस्क्राइब स्किल वी यूज हाउ, आई नो हाउ टू टीच, दे नो हाउ टू स्विम, शी नोज हाउ टू सिंग। Interjections stand for exclamations, strong feelings, you can say meaningless sound like wow, oh, no, blast, ouch, hello, hi, ये सारे जो हैं ये interjections की example। Though it's an included, you can say, part of speech, it is not standardized because of just a sound, not actually meaningful word. A conjunction is a part of speech that connects two words. Conjunctions are joining words. कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करते हैं किसको, फ्रेजिस को, क्लासेस को, सेंटेंसेस को। कंजंक्शन व्हेन दे ज्वाइन टू, यू कैन से, phrases or class, independent class, they use and or but, and or or and but are example of coordinating conjunctions. Other conjunctions like when, if, whether, though, they are example of subordinating conjunctions. इन subordinating conjunction में एक मेन पार्ट होता है, दूसरा पार्ट उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूज में ऐसा नहीं होता, दोनों पार्ट इक्वल हैं और उनको इस तरह से ज्वाइन किया जाता है। कंजंक्शंस के हवाले से भी पेयर कंजंक्शन या कंपाउंड कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपने देखना है कि वो पेयर किस तरह से बने हैं। जैसे आल दो येट या दो येट,
ये अगर येट ना भी यूज करें तो करेक्ट है, लेकिन बट नहीं होना चाहिए इसके साथ। इसी तरह नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, एज, एज, सो, ये कॉम्बिनेशन जो हैं इनको भी आपने कंजंक्शन को लिए प्रिपेयर कर। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स, a, an, the, and the. These are four articles. Definite articles are and an, and sorry, definite article is the, and indefinite article are an and are. पहले तो ये है कि आर्टिकल यूज किसके साथ करें। सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसमें आपको बताया गया कि नाउन की दो टाइप्स हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिसके सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, अनकाउंटेबल वो हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। सबसे पहले इस बात को जहन में रखें, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इन चारों आर्टिकल में से या तीनों आर्टिकल में से कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये जहन में रखिए कि क्रॉप, क्रॉप्स, मेटल्स, सब्सटेंस, आइडियाज और फीलिंग, फीलिंग के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, बगैर ये सोचे समझे कि उसमें आ आएगा या एन आएगा या दा आएगा। उसके बाद काउंटेबल नाउन्स रह जाते हैं, और काउंटेबल में भी खास तौर पर कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज किए जाते हैं। अगर वो आर्टिकल इनडेफिनेट हों, यानी उनमें किसी नाउन को फिक्स ना किया गया हो, मुतय्यन ना किया गया हो, पर्टिकुलर ना किया गया हो, तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे आ चेयर, आ बुक, आ रूम, आ फैन, आ कंप्यूटर। लेकिन अगर यही चीजें किसी एक्शन के साथ रिलेट कर गई हैं, जैसे आप बॉय के लिए आ बॉय है, लेकिन जब हम कह रहे हैं लड़का किताब पढ़ रहा है तो हम कहते हैं द बॉय इज रीडिंग अ बुक, क्योंकि जो रीड का एक्शन है वो बॉय को इनडेफिनेट आर्टिकल से निकालकर डेफिनेट आर्टिकल में ले आए। द गर्ल इज स्विंगिंग, द कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब कि वो कंप्यूटर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो खराब है, ये नहीं कि हर कंप्यूटर खराब। तो इनडेफिनेट आर्टिकल आ, एन है, सिंगुलर के साथ आएंगे क्योंकि इनका मीनिंग ही एक है। प्लूरल के लिए इनडेफिनेट में आर्टिकल यूज नहीं होता, अगरचे उसके लिए कुछ और लफ्ज हैं लेकिन वो आर्टिकल नहीं कहलाते। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, और ए जो है फॉर कंसोनेंट साउंड, एन फॉर वॉल साउंड। वॉल को लेटर से जब आप डिस्क्राइब करते हैं स्पेलिंग से, तो आपको क्लियर है कि जहां ए आई ओ यू लिखा होगा हमने कर लिया, बट समटाइम देर आर साइलेंट लेटर्स एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल और, एन और, अगर से एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड जो है वो वॉल की है, आ साउंड है, अलिफ की आवाज है, लिहाजा एन आर, एन ऑनेस्ट, एन आर। इसी तरह अगर साउंड जो है कंसोनेंट है,
A university, a unicorn. लेकिन an umbrella, an uncle, an urn, a utensil. अब इन सारे जितने मैंने बोले हैं वो यू से शुरू हो रहे हैं, बट व्हेन दे हैव अ साउंड और कंसोनेंट साउंड वी यूज आ, व्हेन दे हैव वॉल साउंड वी यूज एन एफ एम ए, एन एल एल बी, एन एफ ए, बट आ बी ए। ये indefinite article की example है, an apple, an inkpot, an elephant, an orange, an umbrella. Definite article example, this is the pen which I lost. अब पेन के लिए वैसे क्या था, आ पेन, लेकिन वो पेन जो गुम हुआ है उसके लिए द पेन। A is used before a word beginning with the vowel letter silent, like a European, a eulogist, a eunuch, a you. A is used before the word one because here vowel letter O is pronounced as W. A one-eyed person, a one-way traffic, a one-sided judgment. An animal, an elementary school, an Indian, an orthodox person, an honest person, R, an R, an MP, an MLA, an FM radio, an SMS. द, पहला तो पॉइंट ये था कि द इज यूज्ड टू कन्वर्ट कॉमन नाउन्स इनटू प्रॉपर नाउन, जो पीछे जिक्र हुआ। उसके अलावा द के कुछ यूज हैं जो एक्सेप्शंस में आती हैं। रूल तो ये था कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ उस रूल को ब्रेक किया जा रहा है। वो किस तरह से ब्रेक किया जा रहा है और एक्सेप्शन दी जा रही है। द इज यूज बिफोर द नाउन्स ऑफ रिवर्स। अब रिवर एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से शुरू भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके साथ द आर्टिकल यूज करते हैं। कोई भी रिवर है, द रावी, द चनाब, द जेलम, द इंडस, द नाइल, द एमाजोन, द गैंगीज। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सी। जितने भी सी हैं, समंदर हैं, द अरेबियन सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द मेडिटेरेनियन सी, एटसेट्रा। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and the Antarctic Ocean. These are the 5 oceans of the world. The is used before the name of group of island like the Andaman Island, the Nicobar, the British Isle. The is used before the sacred books like the Bible, the Holy Quran, the Bhagavad Gita, the Vedas. Da is used before the name of classic books like the Ramayana, the Mahabharata, the Odyssey. Da is used before nouns which are names of things unique of their kind: the earth, the sun, the moon, the universe, the galaxy. These are heavenly bodies, लेकिन ज़हन में रखें, we can't use the with Uranus, Neptune, Jupiter, Pluto. We don't have. The is used before ordinal number, first, second, third, fourth. We have the first, the second, the third. Use
The before third degree of adjective superlative, the best, the darkest. The is used when noun is when the noun is understood. The rich, the poor. You can say for group. तो यहाँ तक पार्ट ऑफ स्पीच है जो आज का हमारा पहला टॉपिक है। इसको आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके एमसीक्यूज होंगे कल के टेस्ट। उसके बाद करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। आई थिंक टुडे 28 अक्टूबर है आज, और 27 अक्टूबर को हर साल कश्मीर की रेजोल्यूशन का दिन मनाया जाता है कि जब व्हेन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन passed a resolution on Kashmir and appointed tri-party commission। तो ये दिन अभी कल ही गुजरा है। कश्मीर इशू के हवाले से जो कुछ पिछले एक साल से 1.5 साल से जो वाकयात हुए उनके हवाले से कुछ बातें हैं। कश्मीर की हिस्ट्री भी इन स्लाइड में मौजूद है, लेकिन मैं उसको स्किप करूंगा थोड़ा सा। पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लास्ट ईयर का एक बहुत बड़ा इवेंट था, वो ये था कि ऑन 5 अगस्त 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस और लिमिटेड ऑटोनॉमी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर, द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सिंस 1947। 1947 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका जिसे जम्मू और कश्मीर कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के अपने आइन के आर्टिकल 370 के तहत उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो कि लास्ट ईयर उसको रिवोक किया गया, खत्म किया गया 5 अगस्त 2019 को। Among the Indian government actions accompanying the revocation was cutting off communication lines in Kashmir Valley, a region gripped by prolonged separatist insurgency। इंडियन गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इसको रिवोक किया, इस आर्टिकल को, आइन की आर्टिकल 370 को कल अदम करार दे दिया, रिवोक कर दिया, मनसूख कर दिया। इसके साथ साथ कश्मीर वैली का पूरी दुनिया से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था उसको सस्पेंड कर दिया, इंटरनेट को बैन किया, न्यूज़पेपर को, मीडिया चैनल्स को, डायरेक्ट रिपोर्टिंग को, एक्सेस ऑफ जर्नलिस्ट टू दैट एरिया, ये और एक तरह का लॉकडाउन जो है उसको इम्पोज कर। उससे पहले एक इस तरह की फजा भी बनाई गई कि चूंकि ये वो दिन थे अगस्त 2019 के, जब कश्मीर में हिंदू जो है वो यात्रा के लिए आते हैं, तो कश्मीर में इमरजेंसी डिक्लेयर करके हिंदुओं को, जो कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हिंदू थे, उन्हें फौरी तौर पर यात्रा को अधूरा छोड़कर जो है वापस इंडिया आने के लिए कहा गया। और उसके बाद जो है वो एक कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया, और उसके बाद जो है वो सब कुछ हुआ जिसकी आप खबरें सुनते हैं। सेवरल लीडिंग कश्मीरी पॉलिटिशियंस वर टेकन इनटू कस्टडी, इंक्लूडिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद एंड महबूबा मुफ्ती। ये तीनों जो हैं कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, और फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला इंडिया का यूनियन मिनिस्टर भी रह चुका है, यू कैन से वेरी लाइक वजीर दाखिला। गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्क्राइब दीज रिस्ट्रिक्शंस एज डिजाइन्ड फॉर preempting government programs such as reservation, right to education, right to information। उस वक्त ये सीन लगा कि एकदम से कोई वायलेंस होने वाला है, और उसका कुछ इजहार भी किया गया कश्मीर के अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ
उसके हवाले से ये है कि उसकी मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं हो सकी, कम्युनिकेशन नेटवर्क सस्पेंड होने की वजह से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए जो कार्रवाई की गई थी वो ये थी कि इंडियन प्रेसिडेंट इशूड एन ऑर्डर under the power of Article 370 overriding the prevailing 1954 presidential order and nullifying all provisions of autonomy granted to state. इंडिया के प्रेसिडेंट ने 1954 का वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 370 के आर्टिकल को ऑन करता है उसको नलीफाई कर दिया, मनसूख कर दिया, और कश्मीर की जो एक महदूद ऑटोनॉमी थी वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह से अब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि लेजिस्लेशन की जाए, और लेजिस्लेशन के लिए इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो अभी भी होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है इंडिया के, अमित शाह ने इंट्रोड्यूस रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंडियन पार्लियामेंट। तो इस पे भी